तो फाइनली आज सास ने खुद आकर कैमरे पे रखी अपनी बात। जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, जो लोग हेट कमेंट्स करते हैं, उनको सास ने दिया है मुंह तोड़ जवाब। और उधर प्रीति की भी एनिवर्सरी, उनकी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी और उनकी बेटी का नामकरण वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। यस, ग्रैंड सेलिब्रेशन है ये भी, और इसमें फिर से पहुंचा है पूरा परिवार। यहाँ जेठ और जेठानी का जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, 10th वेडिंग एनिवर्सरी का ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ। हल्दी, मेहंदी, एंगेजमेंट, जयमाला, सब कुछ। उसके बाद मुंह दिखाई भी हुई है भाई, मुंह दिखाई का वीडियो भी आया है। बीच में देवर जी देवरानी जी की तरफ से जो गिफ्ट दिया गया और जेठ जी और जेठानी जी का जो रिस्पॉन्स आया, उस पे कमेंट सेक्शन में लोगों की बहुत प्रतिक्रिया आई है। किसी ने कहा है कि ये टॉन्ट मारती है, ये बहुत मुंह चलाती है, थोड़ा खुशी एक्सप्रेस करनी चाहिए थी, थोड़ा अच्छे से उनको थैंक यू बोलना चाहिए था। बहुत सारी प्रतिक्रिया आई है। खैर, ऑडियंस है जो देखती है उस पे बात करती है। और आज जो सासू माँ ने स्टैंड लिया है, उसके बाद कमेंट सेक्शन का माहौल ही बदल गया है। खैर, जो चीजें होंगी वही दिखेंगी और उसी पे मैं डिस्कस करूंगी, उसी पे मैं बात करूंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे बहुत सारी चीजों के ऊपर। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज, निकी का एक और बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक उन्होंने अपने चैनल पे शेयर किया है, जो उन्होंने अपनी ननद प्रीति के फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी और उनके बेबी के नामकरण संस्कार में जाने के लिए जो लुक लिया है वो उन्होंने रिवील किया है। और कमेंट सेक्शन में लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं उनके लुक की, उनके मेकअप के लिए बहुत पॉजिटिव और बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग निकी को उनके इस लुक में भी। अभी निकी जो वहां विशलिंग की तरफ से इवेंट था वहां गई थी, वहां पे भी लोगों ने उन्हें खूब अप्रिशिएट किया था। बहुत सारे कमेंट्स थे वहां पे। निकी वहां गई है, वहां जिन जिन क्रिएटर्स से मिली है, लाइक नरूला फैमिली और कोमल गुड्डन, तो लोगों ने ना मतलब वो कमेंट सेक्शन में अपनी खुशी जाहिर की है, निकी को कंग्रेचुलेट किया है। एंड यस, मैं भी ये चीज कहना चाहूंगी, जैसे निकी ने अपने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि उन्हें पहले भी मेटा की तरफ से और एक दो बार और ऐसे इनविटेशन आए हैं लेकिन वो गए नहीं है। तो ये आपके मेहनत की वजह से आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो आपको इसको ऐसे ही जाने नहीं देना चाहिए। थोड़ा सा और अपने आप को देखो, जो आप ब्लॉगिंग में या फिर फैमिली में या अपने स्टोर से रिलेटेड चीजें कर रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत ही परफेक्टली मैनेज कर रहे हो। लेकिन अगर आपको डिफरेंटली मतलब चीजों को अगर एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है ऐसे कहीं भी, क्योंकि यहां से जो इनवाइट आ रहा है ना, वो आपके टैलेंट को देखकर, आपके प्रोग्रेस को देखकर आपको इनवाइट मिल रहा है, तो उनको ऐसे लेट गो ना करें। ये अपॉर्चुनिटीज होती है, डेफिनेटली यू शुड ग्रैब इट और वहां जाना चाहिए और वहां लोगों से मिलके जुल के कुछ सीखने को ही मिलेगा, है ना। कोशिश करिएगा कि इस चीज को ऐसे वेस्ट ना करें, ऐसी अपॉर्चुनिटीज को ऐसे वेस्ट ना करें, क्योंकि कितने लोग हैं जो कि वहां पहुंचना चाह रहे हैं, वो ऐसा चाह रहे हैं कि हमें भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिले, है ना। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये जैसे मेटा हो गया या फिर ये ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हो गए, वो उन्हीं क्रिएटर्स को कहीं ना कहीं उस लायक समझते हैं, उन्हीं क्रिएटर्स को वैसे इनवाइट करते हैं जो कि डिजर्व करते हैं, क्योंकि हार्डवर्क मेहनत सब कर रहे हैं। लेकिन जिन क्रिएटर्स के कंटेंट में या फिर उनके व्लॉग्स में या फिर उनका जो भी चीजें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिख रही है, उसमें जो वैल्यू है, जिस हिसाब से वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये चीजें ना बहुत सारी ऐसे कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म्स पे एनालाइज की जाती है, उसके बाद ही कुछ क्रिएटर्स को इनवाइट किया जाता है। देखो, जैसे यहाँ पे विशलिंग के इवेंट में भी कितने मतलब एक से बढ़ के एक क्रिएटर्स थे वहां पे। और वहां ये जैसे अगर इस रीजन की मैं बात करूं, जो बेसिकली मतलब बिहार से हैं और व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो वहां मेरे ख्याल से इस रीजन से सिर्फ निकी ही गई थी। तो ये भाई एक प्राउड वाली बात है और ऐसी अपॉर्चुनिटीज ही दिखाती है कि लिटरली अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो आप सोशल मीडिया पे ग्रो कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, है ना। बाकी देखो, फैन फॉलोइंग सबकी होती है, मेहनत सब करते हैं, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म्स जब आपको इनवाइट कर रहे हैं, जब आपको वैल्यू कर रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि जहां आप काम कर रहे हो वहां भी आप प्रोग्रेस कर रहे हो। और यहाँ जो क्रिएटर्स आए थे,
सब क्रिएटर्स मतलब अपनी मेहनत कर रहे हैं, सब क्रिएटर्स अपनी मेहनत से पहुंचे हैं। कुछ में कुछ तो देखो प्लेटफॉर्म को भी लगता है, तभी वो ऐसे क्रिएटर्स को इनवाइट करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से डेफिनेटली आप वहां पे ध्यान दीजिएगा। जैसे आप एक परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट मदर, परफेक्ट बहू, परफेक्ट बेटी, मतलब हर रोल में परफेक्ट है, वैसे ही अपने करियर को भी परफेक्ट बनाइए। जैसे इतने सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, इसको एकदम लेते जाइए और बस ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मतलब जो लोग निक्की को मोटिवेट कर रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, निक्की के कमेंट सेक्शन में भी है। देखो अभी जेठ जेठानी की जो एनिवर्सरी निकली है उसमें निक्की और सुमित भैया का पार्टिसिपेशन एकदम जोरदार धमाकेदार दिखा है। बहुत सारे लोगों ने इस चीज को अप्रिशिएट किया है, बहुत सारे लोगों ने इस चीज को एक्नॉलेज किया है कि हाँ देखो यहाँ पे इन्होंने ऐसे बोला, यहाँ पे इन्होंने ऐसे किया, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा। बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स आए, लोगों का नजरिया बदल गया। जो निक्की दिखी है दिल से, दूसरों की खुशी में खुश होते हुए, दूसरों के सेलिब्रेशन में धमाल मचाते हुए, रंग जमाते हुए, लोग इस चीज के फैन हो गए हैं कमेंट सेक्शन में, जो पॉजिटिविटी बता रही है। एंड यस, निक्की अपने जेठ और जेठानी के लिए बहुत प्यारा सा गिफ्ट भी लेके आई, जो उन्होंने अपने चैनल पे भी दिखाया। वहां जेठ और जेठानी ने भी अपने चैनल पे दिखाया। लेकिन जो ये गिफ्ट देने का लेने का ये जो प्रोसेस चल रहा था, मतलब जो ये सीन चल रहा था, मैं इसे देखो क्रिएट ही किया गया एक सीन ही बोलूंगी। क्योंकि मेरे ख्याल से नॉर्मली भी हर फैमिली में कोई ना कोई सेलिब्रेशन होता है, फैमिली में एक बच्चे का बर्थडे हो तो भी उसे प्रेजेंट्स दिए जाते हैं, तो भी मतलब उसके लिए कुछ स्पेशल किया जाता है। लेकिन व्लॉगर्स अगर वो अपने व्लॉग में दिखाते हैं तो वो सारी चीजें क्रिएट करके दिखाते हैं, क्योंकि वो कंटेंट दिखाते हैं। मैंने कितनी बार देखा है व्लॉगर्स को कि वो अगर अपने माता पिता से आशीर्वाद भी ले रहे हैं, भले उन्होंने नॉर्मली ले लिया है, लेकिन दोबारा अपने एडिटर को या फिर जो भी कैमरा पर्सन है उसको कैमरा दे के कहते हैं हाँ अब लो, फिर उसको एंगल बताएंगे कि ऐसे में लो, ऐसे में लो। मतलब वो चीजें दिखती है कि वो लोग वो सीन क्रिएट करते हैं, वहां पे वो एक ट्रू एक जेन्युइन इमोशंस नहीं दिखते हैं। तो इसीलिए भाई कंटेंट क्रिएटर है, क्रिएट ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो गिफ्ट लेने देने का ये जो सीन क्रिएट किया गया था, उसमें कुछ ऐसी चीजें दिखी जिसके ऊपर कमेंट सेक्शन में लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुमित भैया के पैर में लगी थी चोट, जिसके लिए उन्होंने जेठ और जेठानी को नीचे बुलाया। जेठ और जेठानी का नीचे आना और ये कहना कि जिसके पैर में चोट लगी है उसको अगर गिफ्ट देना ही नहीं था, यहाँ प्रेजेंट होना ही नहीं था, तो फिर नीचे बुलाने का नाटक क्यों। हालांकि देखो ये चीज एक फनी वे में हंसते हुए बोला गया था, लेकिन ऑडियंस तो ऑडियंस है। ऑडियंस ने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स किए इस सीन को देखने के बाद कि जेठानी ये टॉन्ट कर रही हैं, ये सही नहीं है। और जेठ ने भी इस पे रिएक्ट किया था कि यहाँ पे सुमित को होना चाहिए था। तो इस चीज को लेके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट देखे गए कि बाप रे ये तो कैसे टॉन्ट मारती है, ये तो कैसे जबान चलाती है। देखो जनता जो है ना वो चीजें देखेगी, वो चीजें बोलेगी। तो इसको लेकर कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए। हालांकि निक्की ने वहां पे कुछ नहीं बोला और फिर वो रूम में चले गए। वहां पे निक्की ने अपने इन-लॉज को बुलाया, मतलब अपने सास अपने ससुर को बुलाया। निक्की ने जो वॉच लेके आई थी वो अपने जेठ के लिए, वो अपने ससुर को दिया कि आप पहना दीजिए। और वो रिंग भी जो अपनी वो जेठानी के लिए रिंग्स भी लेकर आई थी वो भी अपने ससुर को दे रही थी। लेकिन जेठ ने यहाँ पे बोला कि ये तो मम्मी दे देंगी। फिर जेठानी ने कहा कि मम्मी क्यों देंगी, तुम लोग लेके आए हो, तुम लोग दो, बात खत्म। ये चीज भी ऑडियंस को शायद अच्छी नहीं लगी, ये चीज भी ऑडियंस को अच्छी नहीं लगी। और इस पे भी बहुत सारे कमेंट्स, चाहे इधर जेठ जेठानी के कमेंट सेक्शन में हो, चाहे इधर निक्की सुमित के कमेंट सेक्शन में हो, बहुत सारे कमेंट्स भी रखे गए थे कि वो कैसे बोल गई, उनकी एक्सप्रेशंस नहीं दिखे सही, उन्होंने ठीक से एक्सेप्ट नहीं किया। तो देखो ऑडियंस है भाई, यहाँ पे जिस तरीके से ये चीजें बोल गई, मतलब ये जो सीन था ये क्रिएट किया गया। नहीं तो नॉर्मली देखो, नॉर्मली क्या होता, अगर कोई गिफ्ट लेके आया है तो वो जाता दे देता, इतनी बातें, इतने कैमरे नहीं होते। पर ठीक है, ये व्लॉगर्स है तो ये उन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, उस सीन को क्रिएट कर कर दिखाते हैं। जैसे पहले सीरियल्स में होता था ना, तो लोग सीरियल्स के एडिक्टेड हो जाते थे, है ना। अगर 8 बजे ये सीरियल आना है तो फिर मतलब मम्मियाँ, आंटियाँ या फिर जो भी उनके ऑडियंस होते थे वो काम वाम छोड़ के बैठ जाते थे। और ऐसे ही यहाँ पे व्लॉगर्स के साथ भी होता है। व्लॉग्स नहीं आते हैं तो इनकी ऑडियंस एकदम धूम धड़ाका मचाने लगती है, व्लॉग्स लेट कर दिया, व्लॉग्स नहीं आए, क्यों नहीं आए, मतलब ऐसी चीजें होती है। तो ये लोग सीन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये लोग कंटेंट
क्रिएटर है। बाकी जो लोग डेली लाइफ व्लॉगिंग देखना पसंद करते हैं, मतलब लोग ये चाहते हैं कि सीरियल्स तो चलो स्क्रिप्टेड होता है, वहां तो उनको पर डे पेमेंट मिल रहा है एक्टर्स को, लेकिन ये व्लॉगर्स जो है ये डेली लाइफ दिखाते हैं, लेकिन सीन को इस तरीके से क्रिएट करके दिखाना, मुझे लगता है ये डेली लाइफ नहीं दिखा रहे, हर चीज क्रिएट कर कर दिखा रहे हैं कि अब हम ऐसा करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे, डेली लाइफ में कुछ और ही होता। खैर यहाँ पे जो ये जब ये वर्डिक्ट आया कि ये मम्मी दे देंगी, तो फिर ये बोला गया कि अरे मम्मी क्यों देंगी, तुम लोग लेके आए हो, तुम लोग दो, बात खत्म। फिर ये बोलना कि ये पूरे परिवार की तरफ से है, इस पे भाई मतलब जैसे कमेंट सेक्शन में ना लोगों को पता नहीं क्या हो गया, लोग इस पे बोलने लगे कि भाई परिवार कैसा है, क्या तुम लोग इस परिवार का हिस्सा नहीं हो? नहीं, बिल्कुल पूरा परिवार एक है। देखो एक के सेलिब्रेशन में दूसरा देखने को मिला है, दूसरे के सेलिब्रेशन में एक देखने को मिलता है, सब पूरा परिवार मतलब साथ साथ धूम धड़ाका एक ही घर में रह रहे हैं। भाई मुझे ये समझ में नहीं आता, जब एक ही घर में रह रहे हैं तो क्या ऊपर क्या नीचे, मतलब बेचारे सुमित भैया जिनके पैर में चोट लगी है, उनकी उंगली में फ्रैक्चर हुआ है, और उसके बावजूद उन्होंने अभी एनिवर्सरी में इतना धमाल मचाया, इतना धूम धड़ाका किया। जब एनिवर्सरी स्मूथली निकल गई उसके बाद वो रेस्ट पे आए हैं, उस वक्त इस चीज को कंसीडर करना चाहिए था कि यस अगर उनको चोट लगी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या हो गया अगर निक्की अकेले दे रही है। मुझे लगता है कि ये चीज कंसीडर करना चाहिए था, लेकिन इस चीज पे जिस तरीके से बातें आई है वो ऑडियंस को पसंद नहीं आया, इसलिए ऑडियंस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है वहां पे। खैर निक्की और सुमित भैया को हमने बहुत बार देखा है कि वो अपने किसी भी काम में एग्जाम्पल के लिए अभी निक्की का स्टोर ले लो, तो निक्की के स्टोर के लिए एक एक जगह देखने पे उनकी मदर इन लॉ उनके साथ जाती थी। निक्की के स्टोर जो जब ये फाइनल हो गया कि यहाँ पे है, तो वो वहां का पैसा भी जो है वो अपने मदर इन लॉ, अपनी बेटी, मतलब वो जितना मैंने ऑब्जर्व करा है हमेशा खुद से ज्यादा प्रायोरिटी या फिर खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंस वो अपनी फैमिली, अपने इन लॉज, अपने सासू माँ को तो खासकर बहुत ज्यादा देते हैं। तो ये चीजें दिखता है। तो अगर उनका ये जेस्चर है यहाँ पे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है, हम गिफ्ट लेके आए, क्या हो गया, मम्मी दे दे, पापा दे दे, तो इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए था। अब कुछ लोगों की जो ये सोच है कि भाई ये भी तो फैमिली का हिस्सा है, तो भाई फैमिली में ऐसे बहुत सारी चीजें होती है ना। एक बच्चे का बर्थडे होता है, उसके पेरेंट्स उसे गिफ्ट कर रहे हैं, फिर पेरेंट्स की कुछ होता है तो बच्चे उन्हें गिफ्ट करते हैं। तो अगर फैमिली है तो फिर गिफ्ट लेने देने की क्या जरूरत है? वही बात है कि देखने का, सोचने का, समझने का नजरिया है। लेकिन कुछ लोग जो है वो बस कुछ देखे बिना, कुछ सोचे बिना, कुछ समझे बिना बस हेट और नेगेटिविटी फैलाएंगे। देखो उनका कोई उपाय तो है नहीं। जैसे मदर इन लॉ के लिए मदर इन लॉ ने एक बात मजाक में बोल दी, तो उसके लिए जिस तरह के कमेंट आए थे, मैंने कल के अपने वीडियो में वो चीज डिस्कस भी किया था, तो वो क्या सही थे? नहीं थे। वो लोगों की नेगेटिविटी थी, वो इंटेंशनल हेट था जो कि मदर इन लॉ को मिला था। खैर आज मदर इन लॉ जेठ और जेठानी के व्लॉग में नजर आई हैं, जब वो मुंह दिखाई वाली उनकी रस्म चल रही थी, तो मुंह दिखाई में मदर इन लॉ नजर आई है, और आज फिर वो मजाक करते हुए दिखी हैं। जैसे वो अपने बेटे बहू को प्यार से, दुलार से कि अरे बंदरिया है, लबदा लेके आओ, मतलब ये चीजें जो उन्होंने बोली है, देखो कोई भी सास ऐसा मीन नहीं करती, जबकि वो ये चीज जानती है कि ये सब चीजें कैमरे पे आएंगी, है ना। लेकिन एक अगर बेटे बहू में और सास के बीच में इतना हेल्दी रिलेशनशिप है कि अगर वो लोग मजाक कर रहे हैं तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? और ये जो नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग हैं ना, ये लोग सिर्फ नेगेटिविटी से भरे हुए लोग होते हैं, और ये लोग ये नहीं सोचते कि कोई भी मजाक ना कभी भी एक तरफ से नहीं होता। जैसे जब मदर इन लॉ ने कहा था, जब पूछा जा रहा था कि बहू कैसी है, तो मदर इन लॉ ने क्या बोला? एकदम बेकार, मजाक में बोला, हंसते हुए। लेकिन उसके ऊपर बहू का भी रिएक्शन आया था वहां पे। जेठानी ने भी बोला था कि मम्मी कभी मेरी तारीफ नहीं कर सकती, मतलब उन्होंने उस चीज को काउंटर भी किया था, वो भी मजाक में किया था। तो भाई जहां मजाक चल रहा है वहां मजाक को मजाक की तरह लेना चाहिए। लेकिन अब जो लोग वही है ना नेगेटिविटी से एकदम भरे पड़े हैं, दिल में दिमाग में उनके सिर्फ नेगेटिव सोच, तो वो नेगेटिव ही बोलेंगे। तो खैर यहाँ पे सासू माँ ने जिस तरीके से मजाक में अपनी बात कही, और उधर से मजाक में उनको काउंटर भी किया गया, उनको रिप्लाई भी किया गया, रिस्पॉन्स भी किया गया। परिवार में मजाक होते रहता है, चलते रहता है, तो इसको मजाक की तरह ही लिया करो। लेकिन आज जो बातें सासू माँ ने कैमरे पे कही, देखो सासू माँ का कोई चैनल तो है नहीं, तो वो अपनी चीजें कैमरे पे कैसे बोलेंगी? लेकिन जो कमेंट्स आते हैं वो सासू माँ जरूर देखती होंगी, कमेंट्स वो जरूर पढ़ती होंगी, तभी उन्हें पता है कि उनके लिए कमेंट सेक्शन में ये चीजें कही जा रही है ना। अब कमेंट वो देख रही हैं, किसके कमेंट सेक्शन में वो कमेंट आ रहा है वो भी वो देख रही हैं,
किसके चैनल पे उन्होंने ऑडियंस के लिए ऐसी बात कही या फिर ऑडियंस को हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया, ये ऑडियंस भी देख रही है। तो ये जो सासू माँ का ये अपने लिए स्टैंड लेना था, ये बहुत जरूरी था। देखो, अगर कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं समझाएगा, तो वही है ना कि खुद को खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अब देखो, अगर निक्की सुमित की बात करें तो उनके कमेंट सेक्शन में हमेशा सास बहू के बॉन्डिंग को पसंद किया गया है, हमेशा सास बहू के बॉन्डिंग को अप्रिशिएट किया गया है। निक्की को बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, जैसे वो अपने इन-लॉज को पहले रखती हैं, जैसे वो अपने इन-लॉज की रिस्पेक्ट करती हैं। लोग उन्हें बहुत बार ऐसे कमेंट्स करते हैं कि आपको देखकर सीखने को मिलता है। लेकिन यहाँ जेठ और जेठानी के कमेंट सेक्शन में बहुत बार ऐसा हुआ है कि सास के लिए नेगेटिविटी, सास के लिए हेट कमेंट, सास के लिए मतलब अपशब्द बोले जाते हैं जो कि अप्रोप्रिएट नहीं होते। तो ये चीज जेठ और जेठानी के कमेंट सेक्शन में बहुत बार हुआ है। लेकिन आज जब सासू माँ ने अपनी बात रखी, सोचो उस माँ के दिल में कितना दर्द होगा, कितना बुरा लगा होगा उनको। मतलब इस फंक्शन में जो उनका डेडिकेशन रहा, जैसे पूजा करवाना, जो बच्चे हैं मतलब जेठ और जेठानी वो अपना फंक्शन अपने हिसाब से सेलिब्रेट कर रहे थे, ग्रैंड सेलिब्रेशन कर रहे थे। लेकिन सासू माँ का था कि नहीं, पूजा भी होनी चाहिए। उन्होंने पूजा रखवाई, मतलब सब कुछ उन्होंने इतना परफेक्ट किया। उनकी तबीयत खराब थी। आज सासू माँ ये आज बोलते हुए नजर आई है कैमरे पे कि वो इंजेक्शन लेके आई थी ताकि उनकी तबीयत ज्यादा ना बिगड़ जाए और मतलब कुछ ऐसा किसी का मूड खराब ना हो जाए। और उन्होंने इस बात की खबर भी किसी को नहीं लगने दी। ये चीज आज कैमरे पे सासू माँ ने बताई है। तो वही है ना कि जो व्लॉगर्स होते हैं ना, वो अपनी चीजें कैमरे पे दिखा देते हैं, पर जो व्लॉगर नहीं है, फैमिली मेंबर, वो क्या करे, वो तो यूं ही बिना बात के ट्रोल हो जाते हैं। क्योंकि कुछ, जैसे कल मैंने डिस्कस किया था, वैसे बद दिमाग कमेंटेटर्स हैं जो कि बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे वो बस लग जाते हैं हेट फैलाने, लग जाते हैं नेगेटिव कमेंट करने। तो इसीलिए सासू माँ ने ये कमेंट्स देखा होगा, उनको समझ में आया होगा कि नहीं भाई, मुझे अभी ऐसा बोलना चाहिए। मुझे लगता है ये सब चीजें उनके दिमाग में आई होंगी, तभी वो आज ऐसे ऑन कैमरा उन्होंने हेटर्स को, ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया है और अपने लिए स्टैंड लिया है। और इसके बाद कमेंट सेक्शन का देखो रुख बदल गया। अब कमेंट सेक्शन में बहुत पॉजिटिविटी, मतलब सासू माँ के लिए इतना अप्रिशिएशन और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं जो वो एक्चुअली डिजर्व करती हैं। एक माँ, एक सास जो एकदम मतलब अपने बुढ़ापे में है और इतने सारे हेल्थ कंडीशंस के साथ, इतने सारे बीमारियों के साथ वो अपने बच्चों की खुशी में शामिल हो रही है, सेलिब्रेट कर रही है, नाच रही है, धमाल मचा रही है, दिल खोल के सब कुछ एंजॉय कर रही हैं। और उनके मस्ती मजाक को यहाँ सोशल मीडिया पे ना समझते हुए उन्हें अगर ऐसे कमेंट्स आएंगे तो उनका ये स्टैंड लेना बिल्कुल जरूरी था। और ये चीज होना चाहिए। जो ऐसे हेटर्स, जो ऐसे ट्रोलर्स होते हैं ना, उनको टाइम टाइम पे याद दिलाना चाहिए कि भाई तुम लोग अपनी नेगेटिविटी फैलाना बंद करो, जैसे कि निक्की करती है। कभी देखा है निक्की की सासू माँ को उनके चैनल पे ऐसी बातें कहते हुए कि मेरे लिए हेट कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे लिए नेगेटिविटी आ रही है, या फिर मुझे ऐसे कमेंट करेंगे, मुंह फुला है, ये फुला है? नहीं। पर सासू माँ को आज देखा गया जेठ और जेठानी के व्लॉग में अपने लिए स्टैंड लेते हुए या अपनी बात रखते हुए। तो खैर ये सब चीजें जनता के सामने है, जनता समझदार है। जिनके कमेंट सेक्शन में सास के लिए नेगेटिव कमेंट मैंने पहले भी डिस्कस किया है, स्क्रीनशॉट्स भी लगाए हैं, आते हैं। सासू माँ ने वही जाके अपने लिए स्टैंड लिया है और उसी चैनल पे अपनी बात रखी है। खैर ये चीज सासू माँ की तरफ से मुझे बहुत अच्छी लगी और आई अप्रिशिएट हर फॉर दिस कि ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि आप व्लॉगर नहीं हो, आपकी बात ऑडियंस तक नहीं पहुंचती, तो ऐसी अपनी बातें रखना भी जरूरी है। जैसे आपने आज रखी कि इंजेक्शन लिया, कोई किसी को बताया नहीं, मतलब इतने तकलीफ में भी हंसती रही, एंजॉय करते रही, और उसके बाद सुनने को क्या मिला? एक मजाक लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। और देखो फैमिली में ना बहुत सारी चीजें होती है, बहुत मस्ती मजाक सब होता है। जैसे अब देखो कुछ लोग को ये चीज भी समझ नहीं आई, या ये चीज भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मजाक में जब वहां फैमिली के बीच में ये सारी चीजें चल रही थी, नेग नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, तब जेठ ने जो वर्डिक्ट पास दिया, 200 रुपए की शक्ल है तो इतने ही मिलेंगे, तो ये सब चीजें मजाक में हो रही थी। जिस तरीके से देवरानी ने वहां पे बोला कि एक भी 500 का नोट नहीं था, उस पे
जेठानी का आता है कि ऑन कैमरा बेइज्जती करवा रही है। तो भाई ये मतलब जब अगर जहां फैमिली है ना वहां ये सब बातें होंगी, मस्ती मजाक होगा, और मेरे ख्याल से लोग यही देखना पसंद करते हैं। मतलब लोगों का भी मुझे समझ में नहीं आता, कुछ हेटर्स ही है भाई। देखो मुझे तो ना एकदम क्लियर है कि कुछ लोग जो है वो ना देखना चाहते हैं, ना अच्छा समझना चाहते हैं, ना अच्छा मानना चाहते हैं। वही जैसे होता है ना कमेंट सेक्शन में कितने कमेंट्स आते हैं, कितनी बार मैं डिस्कस भी करती हूँ, ये वैसे ही लोग होते हैं। इनको क्या है कि अगर कोई एक दूसरे से बात ना करे, मुंह फुला के रहे, तो भाई इनके लिए बढ़िया है कि हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। और जहां फैमिली मतलब ऐसे जेलअप होके सब लोग साथ में बैठ के हंसी मस्ती मजाक कर रहे हैं ना, वहां पता नहीं लोगों की क्यों जल जाती है। देखो अभी बीच में जब इतनी बढ़िया फैमिली बॉन्डिंग, मतलब देवरानी जेठानी, भाई भाई, सास बहू, सब लोग ऐसे मिलते हुए दिख रहे थे, तो कुछ कमेंटेटर्स लाइक पुनिया और एक और है ना वो जो आइडियाज देते रहते हैं कि यही मौका है और ऐसे किया करो, वो लोग गायब हैं, वो लोग गायब हैं। और वैसे जहरीली नागिन बोलने वो लोग चले आते हैं। तो ये चीजें सामने है, ऑडियंस के सामने है, ऑडियंस देख रही है, ऑडियंस इस चीज पे रिएक्ट कर रही है, ऑडियंस अपनी बात रख रही है कमेंट सेक्शन में, मैं अपनी चीजें यहाँ डिस्कस कर रही हूँ मेरे चैनल पे। खैर उधर प्रीति की भी फर्स्ट एनिवर्सरी है, ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रहा है भाई उनका भी। देखो मेरे लिए हर सेलिब्रेशन, चाहे वो आप अपने घर में करो, चाहे आप वो 5 स्टार होटल में करो, चाहे आप वो अपनी सिटी से बाहर जाके काइंड ऑफ डेस्टिनेशन सेलिब्रेशन रखो, हर सेलिब्रेशन ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। व्हाट मैटर्स इज योर हैप्पीनेस, आप कितने खुश हैं, आपका परिवार साथ है, सब लोग साथ में मिलजुल के। तो उधर प्रीति का भी हो रहा है फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट, और साथ में उनकी बेटी का नामकरण भी। हालांकि इस पे कुछ लोगों ने, जो प्रीति ने ये बताया था कि वो अभी बेटी का अपना फेस रिवील नहीं करेंगी, तो कुछ लोगों ने इसको लेके बड़े मतलब अजीब से कमेंट किए थे, ये क्या तरीका है। देखो ऑडियंस है, ऑडियंस की प्रतिक्रिया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्रीति की बेटी है वो, और अपनी बेटी के लिए डिसीजन लेना प्रीति का हक है। उनको जो सही लगे उन्हें वो करना चाहिए, सोशल मीडिया के प्रेशर में नहीं आना चाहिए, खास करके एक बच्चे को लेकर। मेरा भाई देखो मेरा माइंडसेट बहुत क्लियर रहता है, बच्चे और घर के जो बड़े होते हैं इन दोनों के लिए ना मतलब किसी को कभी आप फोर्स नहीं कर सकते, सबका अपना तरीका होता है, अपना बिहेवियर होता है, जैसे वो बिहेव करना चाहते हैं। और अगर बच्चा छोटा है तो उसके लिए उसके माता पिता सक्षम हैं उसके लिए अच्छा बुरा सोचने के लिए, उसके लिए स्टैंड लेने के लिए। लेकिन प्रीति ने जो ये चीज अपने चैनल पे डिस्कस की, उसके बाद थोड़ा बहुत उनके कमेंट सेक्शन में लोगों ने इस चीज को अपोज भी किया था। वेल हो सकता है अब ऑडियंस की बात को कंसीडर करते हुए फेस रिवील भी हो, या फिर हो सकता है कि वो अपनी बात पे अमल रहे। बाय द वे जो प्रीति का पूजा का लुक आया था, जो वो एनिवर्सरी वाले दिन पूजा लुक रखा है उन्होंने, बहुत सिंपल, बहुत प्यारा, बहुत अच्छी लग रही है वो। और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मतलब मेरी सोच, मैं यहाँ यूट्यूब पे ना प्रीति की जो फैमिली है, चाहे वो इधर मायके की फैमिली मतलब मैं उनके मम्मी उनके भाई की बात कर रही हूँ, मुझे वो बहुत सिंपल लगते हैं, बहुत जेन्युइन, बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब उनकी फीलिंग्स ना, ऑल्दो प्रीति ने अपने व्लॉग्स में दिखाया है, लेकिन फिर भी कहीं ना उनकी फीलिंग्स ना मुझे वो क्रिएट की हुई नहीं लगती, मुझे बहुत ही उनकी ट्रू एक मतलब जेन्युइन फीलिंग लगती है, चाहे वो माँ की हो, चाहे उनके वो भाई की हो। और सेम वैसे ही मुझे इधर प्रीति के ससुराल में भी लगता है, चाहे प्रीति के हस्बैंड हो, चाहे उनके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, चाहे उनकी नंदे, मतलब ये जो यहाँ पे रिश्ता दिखता है, यहाँ पे बॉन्डिंग दिखती है, यहाँ पे फीलिंग दिखती है ना, ये बहुत बहुत मतलब जेन्युइन दिखता है। मुझे ये फैमिली लिटरली बहुत पसंद है, और मैं देखती भी हूँ प्रीति के व्लॉग्स भी, और उनकी ननद के व्लॉग्स भी अगर आते हैं तो मैं वो भी देखती हूँ। तो खैर ये सब चीजें चल रही हैं। अभी जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक प्रीति का सेलिब्रेशन से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं आया है। इधर देवरानी जेठानी की पूरी फैमिली वहां सेलिब्रेशन में पहुंच गए हैं, उन लोगों का उससे रिलेटेड मतलब लुक रिवील एंड ऑल वीडियोस आ चुके हैं। प्रीति की ननद जो प्रियंका जी हैं उनका भी वीडियो आ चुका है, जो वो रेडी वेडी होके वहां पहुंची हैं। अभी तक प्रीति के चैनल पे ऑफिशियल उनके सेलिब्रेशन से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं आया है। देखते हैं जब वो वीडियो भी आएगा तो उस पर भी डिस्कस करेंगे भाई, फर्स्ट एनिवर्सरी और साथ में उनकी प्यारी सी बेटी, उनका नामकरण भी है, तो ये मोमेंट तो बहुत ही स्पेशल होगा, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए जितना मैंने देखा, जितना मैं देख पाई, जितना मुझे समझ आया, अपनी समझ से कुछ कंटेंट के ऊपर, कुछ पब्लिक कंटेंट के ऊपर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखिएगा। अभी के लिए दिस इज मी नेहा सिंह, saying tata bye to everyone. Thank you so much for watching.